Hi, good morning all of you. इतनी डिमी गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू, थैंक्स लॉट. शुरू करें बेटे? चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. जहां तक हो गया था हमारा वहां से आगे बढ़ रहे. वर्ड है बेटा, बोलो डिनोमेंट. शाबाश. अगर उच्चारण में दिक्कत हो तो उच्चारण इसका लिख देते हैं. बोलेंगे शाबाश. बोले डिनोमेंट. वर्ड आ गया डिनोमेंट. मेंट भी कह सकते हो, मंट भी कह सकते हो, मर्जी आपकी. मंट ब्रिटिश है तो मेंट आपका अमेरिकन हो जाएगा. बोले डिनोमेंट का मतलब सबसे अगर कॉमन शब्द लेना चाहो तो एंड होगा बेटा. इसका मतलब डिनोमेंट का मतलब अगर लेना चाहोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंड. किसी भी चीज का जो एंड है दैट इज कॉल्ड डिनोमेंट बेटा. किसी भी चीज की कंप्लीशन है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष जब निकलता है तो एंड में ही तो निकलता है. कंक्लूजन के लिए और भी वर्ड आते हैं. जैसे कंक्लूजन के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो जिस्ट. ये कंक्लूजन के लिए वर्ड्स है बेटा. क्या? जिस्ट. या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले द सम. शाबाश, लिखते रहना बेटा. बोलो द सम एंड द सब्सटेंस. द सम एंड द सब्सटेंस. इसका भी मतलब क्या है? निचोड़. कहते भी मामले का निचोड़ ये है भाई. ऐसे पूरा लिखा, उसके बाद जब निचोड़ लिखते हो, पूरा ऐसे लिखने के बाद हम यही तो कहते हैं. बोले आफ्टर. बोलोगे नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी. हाँ बिल्कुल सही. जो भी जहां भी है बोलना जरूरी है. बोले आफ्टर लुकिंग एट ऑल द प्रोस एंड कॉन्स. ये आपको हर एक ऐसे की एंडिंग में लिखनी है. लाइंस लिखवा दूं? कोई भी अगर ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो लास्ट में कंक्लूजन ऐसे ही करना पड़ेगा आपको. राइट? मैं लिखवा देता हूं. द सम एंड द सब्सटेंस. एक और वर्ड ले लो. द लॉन्ग. बोलो. एंड द शॉर्ट. बोलो बोलो. इसका भी मतलब क्या है? निचोड़. मामले का निचोड़ ये है, जीस्ट ये है. एसेंस वर्ड पढ़ा ना, एसेंस. तो मामले का एसेंस ये है बेटा. नटशेल. हाँ, इन ए नटशेल. हाँ, निष्कर्ष बिल्कुल नटशेल कह सकते हो. नटशेल भी इसी में आएगा बेटा. तो जीस्ट है, द सम एंड द सब्सटेंस है, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट है, नटशेल है. बिल्कुल कह सकते हो बेटा, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट. ये वाला वाक्य कंक्लूजन के लिए हमेशा आप लिखना, किसी भी ऐसे में लिखना बहुत जरूरी है. और पूरा वाक्य लिखो. बोलो आफ्टर लुकिंग एट ऑल द प्रोस. प्रोस का मतलब पॉजिटिव्स. एंड कॉन्स. और कॉन्स का मतलब क्या है? नेगेटिव. यानी कि आफ्टर लुकिंग एट ऑल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, प्रोस एंड कॉन्स. यानी कि आफ्टर लुकिंग एट ऑल द फोर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स. इसको मतलब क्या होता है? 4 पॉइंट्स. 4 वाले. लुकिंग एट 4 एंड अगेंस्ट. कॉन्स का मतलब क्या है? जो उसके अगेंस्ट है, यानी कि उसके नेगेटिव में है. 4 का मतलब उसके लिए और अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ. आफ्टर लुकिंग एट ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द टॉपिक. ऑफ द टॉपिक. ये टॉपिक कौन सा? जो भी टॉपिक आपको लिखने के लिए दिया गया. जैसे मान लो आतंकवाद दिया गया, भ्रष्टाचार दिया गया, ब्रेन ड्रेन दिया गया, वुमेन एम्पावरमेंट दिया गया. राइट? जो भी आपको दिया गया, महंगाई दिया गया, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ दिया गया, फिजिकल डेफिसिट दिया गया, कोई भी टॉपिक ऐसा दिया गया जिस पर आपको लिखना है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे दिया गया, मान लो एनी टॉपिक, वट एवर यू गेट. आफ्टर लुकिंग एट ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द टॉपिक, वी रीच एट और इसके बाद वो सारे वर्ड्स लगा सकते हैं. क्या? वी रीच एट द कंक्लूजन दैट. और उसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिख दोगे, जो भी आपका कंक्लूजन है कि टेररिज्म इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड इट कैन नॉट बी सोल्व्ड ओवरनाइट. वी विल हैव टू मेक कलेक्टिव एफर्ट्स एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स रिगार्डिंग दैट. राइट? गवर्नमेंट्स विल हैव टू टेक स्टेप्स रिगार्डिंग एजुकेटिंग the citizens of its country, and we will have to make sure that the things are broadcasted in a particular manner, in a particular way to educate them. Right? We can take help of say movie ads. We can take the help of plays, nukkad nataks. Right? We can take help of the college goer students to bring the negatives and positives of the point and make them aware that it does not harm द सोसाइटी एनी मोर. इस तरीके से चीजें आगे चलती रहेंगी. क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव आउटलुक आपको रखना होता है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीजों को बोलना होता है. तो किसी भी ऐसे को लिखते वक्त आपको अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो ये लाइन अवश्यम भावी लिखनी है, जरूर लिखनी है. जब भी कंक्लूड कर रहे हो ना लास्ट वाले पैराग्राफ में,
पैराग्राफ होते कितने हैं? पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसकी हिस्ट्री आएगी, राइट, फिर उसका यानी कि प्रॉफिट यानी कि प्लस पॉइंट्स, उसके लैकुनास मतलब नेगेटिव पॉइंट्स, और उसके बाद फिर आपका कंक्लूजन। बोलो बात समझ में आई? पहले क्या? इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या? हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद क्या? प्रॉफिट्स। पॉजिटिव, पॉजिटिव कितने? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक पॉजिटिव्स कितने हैं? नेगेटिव कितने? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, क्योंकि दुनिया मतलब क्या? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ये तीन चीजें ही हैं दुनिया, राइट? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, इसके बीच में क्या है? इकोनॉमिक। इसमें रिलीजियस भी आ सकता है कि रिलीजियस कारण भी हो सकते हैं, राइट? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक रिलीजियस कारण भी तो बनता है कि बेटा ही मुखाग्नि देगा तब बाप की आत्मा को शांति मिलेगी, राइट? ये एक भ्रम है, ये एक धार्मिक कारण बना दिया गया। क्लियर के नॉट क्लियर? बोल बेटा, बात समझेगी नहीं? तो कई बार किसी चीज के रिलीजियस कारण भी मिल सकते हैं। पॉजिटिव भी आपको 4 आयाम, 4 नहीं 3 रखो, कुछ चीजों में धार्मिक भी मिलेगा। मान लो ट्रिपल तलाक है तो इसमें धर्म का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू जुड़ता है, यस और नो? अगर ट्रिपल तलाक के ऊपर लिखने के लिए आ गया तो धर्म एक मुद्दा बन गया कि नहीं बन गया? तो धार्मिक बातें आपको करनी ही पड़ेंगी और कोई रास्ता नहीं है। जैसे अयोध्या आ गया, मान लो राम मंदिर आ गया, या ऐसी कोई बात आ गई, या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको दिखाना है, अनेकता में एकता। तो अनेकता में एकता, अगर वाकई में अनेकता फैल रही है तो उसके रीजन 4 ही तो होंगे, या तो पॉलिटिकल या सोशल या इकोनॉमिक और या फिर रिलीजियस। हम टूट रहे हैं तो कैसे टूट रहे हैं? या तो हम पॉलिटिकल तोड़ रहे हैं रोक के, तुम बीजेपी वाले बन जाओ, तुम कांग्रेस वाले बन जाओ, तुम सपा वाले बन जाओ, टूट गए कि नहीं टूट गए? या फिर हम इकोनॉमिकली टूट रहे हैं क्या, कि तू गरीब है, तू अमीर है, तू मिडिल क्लास है, तू हायर क्लास है, तू अपर क्लास है, तू लोअर क्लास है, तू थर्ड ग्रेड है, तू फर्स्ट ग्रेड है, टूट गए कि नहीं टूट गए, राइट? या फिर ये क्या हुआ? पॉलिटिकल हुआ, इकोनॉमिक हुआ। फिर सोशली, सोशली तू जाट है, तू बनिया है, तू एससी है, तू एसटी है, तू ये है, तू मीना है, तू फलाना है, तू ढिकड़ा है, तू ये है, वो है। सोशली टूट गए कि नहीं टूट गए? या फिर रिलीजियसली टूटेंगे, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है। हर एक टॉपिक पर 4 तरीके से सोचो। 4 में से 4 हर बार नहीं मिलेंगे, 3 तो आपको हर बार मिलेंगे। पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो पॉल्यूशन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रीजन मिलेगा, मिलेगा, ढूंढोगे तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्लियर के नॉट क्लियर? हर एक तरीके से बोला जा सकता है। टेररिज्म है तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रीजन मिलेंगे, प्रॉफिट भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे। अगर कोई यहां से विदेश भाग रहा है इंप्लॉयमेंट के लिए तो ब्रेन ड्रेन का एक टॉपिक आ गया, तो इसके पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन, इकोनॉमिक रीजन मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अगर पॉलिटिकल प्रॉफिट, सोशल प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट प्लस सोशल मतलब नेगेटिव, पॉलिटिकल नेगेटिव और आपका इकोनॉमिक नेगेटिव, अगर ये आपको लिखने आ जाए, बेटा गजब की स्पीच हो जाए आपकी। आप जिस स्पीच को देखकर कहते हो ना यार क्या बोला ये वक्ता, मुझे साफ पैटर्न दिखाई दे रहा होता है। मैंने कहा देखो अब ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन, जो भी स्पीच दे रहा है, चाहे मोदी दे रहा है या राहुल गांधी दे रहा है, बस राहुल गांधी में क्या है कि जो भी स्पीच लिख के दे रहा है वो स्ट्रक्चर तो बेहतरीन देते, पर उस स्ट्रक्चर को वो भूल रहा है, कोई बता नहीं रहा कि स्पीच का ये स्ट्रक्चर होता है कि आप जब स्पीच देना शुरू करो, बातें शुरू करो, तो पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉजिटिव्स, उसके बाद नेगेटिव्स और उसके बाद कंक्लूजन होती है। आपकी स्पीच 5 स्टेप से होकर गुजरती है बेटा। अगर ये देखना है कि हाउ टू राइट अ स्पीच, हाउ टू राइट एन एसे, तो 3.5-4 घंटे लगातार इसी बात पर बोला हूं। यूट्यूब पर टॉपिक पढ़ा कि बिना अटके विचारों को व्यक्त करने की कला। अगर आप यूट्यूब पे ढूंढोगे ना उस चैनल पे, मेरे वाले चैनल पे, तो आपको वो मिल जाएगी। कॉम्पिटिटिव क्लास वाले की जो फ्री क्लासेस फॉर फ्री डेमो क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, उसमें एक क्लास है जिसमें लगातार 4 घंटे में इसी बात पर बोला हूं कि हाउ टू डिलीवर अ स्पीच, हाउ टू राइट एन एसे। क्योंकि स्पीच देने में जुबान आपका पेन है और ऐसे लिखने में, ऐसे में और स्पीच में कोई अंतर नहीं होता बेटा। कोई उतना ही प्रभावशाली बोलेगा जब वो इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रॉफिट्स, नेगेटिव्स। प्रॉफिट्स और नेगेटिव्स कितने आयाम पर? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, नेगेटिव्स और उसके बाद कंक्लूजन। अगर आप इतना कर पाते हो तो यूल बी अ ग्रेट स्पीकर। कोई भी अगर आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप देखना वो हमेशा इन 5 स्टेप्स को कभी नहीं भूलता। जब तक कंक्लूड नहीं करेगा तब तक बात खत्म नहीं करेगा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? बोलो बेटा, बात सुने कि नहीं? अगर आपको इसका विस्तार देखना हो तो आप देख सकते हो यूट्यूब पर, वो पूरी की पूरी क्लास पढ़ी, बिना अटके विचारों को व्यक्त करने की कला। उसमें हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट अ स्पीच, वो सारी की सारी चीजों का जवाब है। और ये बहुत बड़ी चीज है बेटा। अगर आपको स्पीच देनी नहीं आती, कहीं बोलना नहीं आता, सभ्य समाज में खड़े होके, वैसे बकवासबाजी हिंदी का गाना तो कोई भी गा ले, पर आपको लगता है कि जब आप कहीं बढ़िया सभा में बैठे हो आप हनी सिंह का वहां गाना गा पाओगे? विल यू बी एबल टू क्रैक अ जोक? नो, दैट इज नॉट अलाउड। आप अपने सीनियर्स के सामने खड़े हो, यूल बी सस्पेंडेड दैट वेरी टाइम। अगर आपने एंटरटेनमेंट की बात की और आपके अंदर एनरिचमेंट है या नहीं है, वो उन 5 स्टेप से फिल्टर होने के बाद पता लग जाएगा कि आपने उस टॉपिक का परिचय कैसे कराया। फिर उसके इतिहास के बारे में आप कितना जानते हो, क्योंकि हर एक चीज का एक इतिहास है। मेरा इतिहास नहीं होता तो मेरा वर्तमान नहीं होता। आज मैं मुंह से जो भी बोल रहा हूं ये मेरा इतिहास है।
इसमें परिपक्वता दिख रही है या कच्चापन दिख रहा है, ये मेरा इतिहास है। अगर बोलने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो मेरा इतिहास बहुत घटिया रहा होगा। मैं बोल रहा हूं तुम्हें सुनने में मजा नहीं आ रहा, इसका मतलब मेरा इतिहास कैसा है, बहुत घटिया है, कच्चा है, अपरिपक्व है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? पर मैं बोल रहा हूं और आपको बातें समझ में आ रही, इसका मतलब मेरा इतिहास कैसा है, तपस्या वाला है, और उस तपस्या से जो भी साधना से सिद्धियां मिली वो सिद्धियां मैं आप में बांट रहा हूं। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग बेटा? क्या बात समझ में आई? और जब भी लास्ट पॉइंट होगा, हर एक चीज के अपने स्टेप्स हैं, उसमें भी सोचो लगातार अगर मैं एक टॉपिक के ऊपर 4 घंटे बोलाऊंगा बिना थके बिना रुके, मुखर्जी नगर की क्लास है वो, पीछे से बच्चे बोलते हुए भी नजर आएंगे आपको लगातार। मुखर्जी नगर में क्लास दी थी, ऐसी क्लास भरी हुई थी, उसमें मैंने डिलीवर किया था क्योंकि बच्चों का डिस्क्रिप्टिव पेपर आ रहा था। जिस भी बच्चे का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास डिस्क्रिप्टिव की है, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे बता दिया गया है कि बेटा अगर ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, रिपोर्ट लिखना है तो इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करो। उसमें सबसे ज्यादा बोला गया है कि ऐसे, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है, ऐसे का मतलब होता है द फ्लो ऑफ थॉट्स। बोलो, उसको कैसे रखा जाए और कैसे सामने वाला जज करेगा कि आपके पास फ्लो ऑफ थॉट है, कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपने कैसा दिया, इतिहास के बारे में उसके आप कितना जानते हो, आप उसके प्रॉफिट्स पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक और रिलीजियस जानते हो क्या, क्या आप नेगेटिव्स यानी कि लैकुनास जानते हो क्या उसके पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक और रिलीजियस, और क्या आप कंक्लूड कर सकते हो? अगर आप इतना कर सकते हो तो आपकी स्पीच विल बी गिवन द बेस्ट अवार्ड। अगर कहीं स्पीच कंपटीशन है ध्यान रखना, कभी स्पीच बनानी है ध्यान रखना। क्लियर के नॉट क्लियर? विस्तार से देखना है तो 4.5 घंटे लगातार, ये तो मैं 4 मिनट बोला हूं, 4.5 घंटे अगर इसी बात पर बोला हूं तो कुछ ना कुछ 3.5-4 घंटे जो भी बोला हूं तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, यस और नो? तो इसको बड़े विस्तार से समझ पाओगे कि कहना क्या चाहता हूं। पर यहां पे आ जाओ, जब भी आपको लिखना है, जब भी आपको किसी चीज को एंड करना है, कंप्लीट करना है, फिनिश या कंक्लूजन पे लेके जाना है, तो आप हमेशा इस लाइन के थ्रू, किसी मीटिंग को भी मीटिंग बैठी है, कोई समस्या आ रही है डिपार्टमेंट में, आप यहां पे सीनियर बन के बैठे हो तो आप कंक्लूड करोगे ना। हमेशा जो सरपंच होता है वो कंक्लूड करता है, वो यही कहता है कि भाई दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि, यही तो होता है। पंचायत मतलब एक पक्षीय एक पक्षीय, एक पक्ष पॉजिटिव एक पक्ष नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सुनने के बाद सरपंच कहता है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वही तो बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है बेटा? बोलो, आफ्टर looking at all the pros and cons of the topic we reach the conclusion, gist, the sum and the substance, the long and the short। इन सब का मतलब क्या है? निष्कर्ष। बोलो बेटा, बात समझ में आई? बहुत अच्छे। क्या ये बात क्लियर है? we reach at denouement कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, बिल्कुल सही। क्या हम reach at end कह सकते हैं क्या? completion कह सकते हैं क्या? finish कह सकते हैं क्या? पर बेहतर है जब ऐसे में लिखो तो उसको कंक्लूजन शब्द से ही या इन शब्दों से आप बताइएगा, इनका मतलब निचोड़ है। कई बार कहते हैं कि अगर अंत भला तो सब भला। थैंक्स फॉर द ड्रिंक ब्रेक। वेल, सो कहते हैं अंत भला तो सब भला, जिसको मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि लास्ट इंप्रेशन इज द, आखिरी में जान पाओगे कि मास्टर कैसा है। शुरू की क्लास में तो सीखते चलो साहब, राइट? टाइम लगता है चीजों को सहेजने में, और यहां पे कभी भी फेयर कॉपी लेके जो बैठता है वो मूर्ख है। नेवर सिट विद योर फेयर कॉपी। मोटी सी रफ कॉपी लेके बैठा करो, घर जाके अलग अलग कॉपीज में उसको फेयर किया करो, राइट? नेवर सिट विद योर फेयर कॉपी हियर। अगर कोई बैठ रहा है तो बहुत बड़ा मूर्ख है, डायरेक्ट और स्ट्रेट शब्दों में कह रहा हूं। मोटी सी रफ कॉपी बनाओ, उसी में इंग्लिश लिखो, उसी में रीजनिंग लिखो, उसी में मैथ लिखो, उसी में जीएस लिखो, सारी चीजें उसी में लिखो। इज इट क्लियर? और घर जाके उसे अलग अलग कॉपी में फेयर करो। इससे क्या होगा? जो तुम्हारे दिमाग में एक वहम आ गया ना कि जैसे ही सर पढ़ा रहे तो आ गया, समझ नहीं रहे दिमाग क्या कह रहे हैं। यहां पे तो आ, और घर जाती अगर गया हो गया तो फिर, पर जब दोबारा करोगे तो याद रहेगा ना। मोटी रफ कॉपी और इंग्लिश में 2 कॉपी, दो नोटबुक बनाओगे, वकैब की अलग और सेंटेंस की अलग। वकैब में वकैब, सेंटेंस में सेंटेंस। इज क्लियर? वहां पे आ जाओ। डिनोमेंट से मैं वाक्य लेना चाहूंगा तो ये मिटा दूं? चलो आ जाओ डिनोमेंट से। वाक्य रेडी? उतार लिया था ना? कोई ये तो नहीं कि उतारा नहीं था। मैं मार तमाचे लूंगा, ये याद रखना। कुछ कहते सर, और साथ साथ अगर नहीं उतारा तुम लोगों ने, कुछ को लगेगा कि मेरी बात हो रही है। हाँ, तुम्हारी ही बात हो रही है, और हो सकता है मैं बात यहां कहना चाहता हूं और मैं उधर देख के बोल रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता मैं यहां कहना चाहूं और मैं बात उधर देख के कह रहा हूं। चलो आ जाओ। आर यू रेडी? साथ साथ। और नहीं उतारा तो रोक लिया करो। क्लियर के नॉट क्लियर? वाक्य लिखो लिखो, इफ डिनाउमेंट इज वेल ऑल इज वेल। अब ये जो ऑल है ना, ये अपने साथ इज भी लेता है और आर भी लेता है। ऑल आर वेल भी होता है और ऑल इज वेल भी होता है। गाना है पूरा का पूरा, भैया ऑल इज वेल, चाचू ऑल इज वेल, रे सासू ऑल इज वेल, रे फूफा ऑल इज वेल, ऐसे ही तो बोल रहे हैं, रे मामा ऑल इज वेल। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो ऑल इज भी होता है। जब आप कंडीशन की बात कर रहे हो, अवस्था की बात कर रहे हो तो ऑल इज आता है। जब व्यक्तियों की बात कर रहे हो तो ऑल आर आता है।
मैंने घर पे फोन किया, मैंने कहा बेटा घर पे कैसे हैं सारे, आपने कहा ऑल आर वेल, सारे ठीक हैं। मैंने कहा बेटा अब घर में कंडीशन कैसी है, आपने कहा ऑल इज वेल, अब अवस्था ठीक है, अब कंडीशन ठीक है। बोलो बात समझ में आई? तो ऑल दोनों ही ले लेता है, कोई ऐसी बात नहीं। अब यहां पे आ जाओ, बोलो इफ एंड इज वेल, पर हम एंड थोड़ी कहेंगे, हम क्या कहेंगे, डिनोमेंट। बोलो इफ डिनोमेंट इज वेल, ऑल इज वेल। कहते भाई अगर डिनोमेंट अच्छा है तो सब अच्छा है। यहां पे इन्होंने स्टार्ट कहा, बिगिनिंग कहा, यस और नो। और बिगिनिंग के लिए एक और वर्ड आता है, बोले ऑनसेट। ये बड़ा प्यारा शब्द है। ऑनसेट का भी मतलब स्टार्टिंग होता है बेटा। ऑनसेट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। या फिर एक वर्ड आता है, बोले ऑफ शूट। क्या बोलेंगे, सिंगल ऑफ भी होता है, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ शूट भी होता है, ऑफ शूट भी होता है। तो ऑफ शूट का मतलब क्या है, बिगिनिंग, स्टार्टिंग किसी चीज की। बोलो बेटा बात सुन में कि नहीं, राइट। स्टार्ट होने को प्रोलिफरेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिख लो बेटा लिख लो। प्रोलिफरेट का भी मतलब क्या है, स्टार्ट होना, बिगिन करना, शुरू करना, प्रोलिफरेट होता है। आपको पता है कि ये शब्द कब आता है, जब पेड़ में कोपले फूटती हैं। जैसे ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ अब ऐसा है, मान लो कि पतझड़ में उसमें क्या हुआ कि टहनियां टहनियां रह जाती हैं, ये सुनो। ऐसा तो ये तो हो गया कि भाई पूरे पत्ते ही पत्ते हैं इस पे। पर जब सारे पत्ते छोड़ दिए, जैसे पीपल है, इसने सारे पत्ते छोड़ दिए, अब क्या होगा, बारिश आएंगी तो कोपले फूटेंगी। और जब कोपले फूटेंगी तो उसे हम क्या कहते हैं, आप बताओ, दोबारा से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है पेड़? बिल्कुल सही बात। जो भी जिंदगी में कमाया था वो सारा लुट भी जाए तो दोबारा से स्टार्ट करने की हिम्मत एक पेड़ में है, तुम्हें क्यों नहीं है? मेरा प्रश्न है, जो भी कमाया था वो सब लुट भी जाए तो भी एक पेड़ में हिम्मत है कि वो दोबारा से कोपले निकालता है। ऐसा हर बार होता है कि नहीं होता है? पतझड़ में सारे पत्ते छूट जाते हैं कि नहीं छूट जाते हैं? जो भी कमाया था वो सब लुट जाता है कि नहीं लुट जाता है? फिर भी वो स्टार्ट करके दोबारा से उतने ही पत्तों पर और उससे ज्यादा पत्तों पर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तुम्हारे अंदर वो हिम्मत क्यों नहीं है? तुम तो बड़े समझदार हो। प्रकृति को बेटा अपने थ्रू काम करने दो, प्रकृति बहुत समझदार है, पर काम करना मत छोड़ो। क्लियर के नॉट क्लियर? खड़े रहो, डटे रहो। अगर पतझड़ है तो बारिश भी आएगी। एंड बोले यू विल, तुम दोबारा से स्टार्ट करोगे और एक दिन दोबारा विकास करोगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है, फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई साहब। पतझड़ आ गया, कोई बात नहीं, पत्ते आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सब पर आते हैं, पर जो भाग गया वो जाग नहीं पाएगा, इतनी ही बात है। क्लियर के नॉट क्लियर? बोले यू विल प्रोलिफरेट। बड़ा प्यारा शब्द है, बोले प्रोलिफरेट। तो प्रोलिफरेटिंग होता है किसी चीज का शुरू होना, बिगिन होना। प्रोलिफरेट से भी बताया जाता है, ऑनसेट से भी बताया जाता है। आर यू रेडी? कहते हैं बेटर। बोलो बोलो बेटर ऑनसेट कंसीडर, बेटर ऑनसेट कंसीडर हाफ डन। बेटर ऑनसेट कंसीडर हाफ डन। बेटर स्टार्ट, ऐसे ही तो बोलते हैं। कंसीडर, CONSI, बेटर स्टार्ट कंसीडर हाफ डन। इसका मतलब अगर आपने शुरुआत बेहतरीन दे दी तो समझो आधी रेस तो आपने जीत ही ली। मान लो कि आपका 400 मीटर की रेस है और आपने पहले ही इतना जबरदस्त भाग के दिखा दिया, आपने सारे के सारे 100 मीटर पीछे छोड़ दी, इतनी जबरदस्त भागे आप, तो आधी रेस तो आपने जीत ली जब आपने शुरुआत बहुत बेहतरीन की है। यस और नो? याद रखना, ये जो क्लास की, ये जो कोर्स की स्टार्टिंग की है आपने, ये स्वर्णिम समय है। इसमें जितनी ताकत लगा दोगे आगे उतना ही आसान हो जाएगा मामला। पर अगर इसमें काम चोरी कर गए तो आगे सिलेक्शन होना नहीं है, मैं बता दूं आपको। इसमें अपने आप को झोंक दो, क्योंकि जितना मजा आपको सीखने में अभी आ रहा है ना, उतना थोड़ा सा मुश्किल कर देगा दिमाग चीजों को रिपीट करने में, क्योंकि रिपीटिशन से इसको कई बार बोरियत आने लग जाती है। यस और नो? सीख रहे हो, अभी रिपीट करते चलो। अभी इसको इतना रिपीट कर दो कि आगे रिपीटिशन की जरूरत उतनी ना पड़े, क्योंकि इतने तपस्वी भी दिखते नहीं हो। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? कि रिपीटिशन को सहन कर सको। तो अभी नई नई चीजें सीख रहे हो तो अभी रिपीट कर डालो, और इतना रिपीट करो, इतना रिपीट करो, इतना रिपीट करो कि आगे वो ऐसे याद हो जाए जैसे कि तुम्हें अपनी मां का नाम याद है। क्लियर के नॉट क्लियर? वो भी रिपीटिशन से ही है। क्लियर के नॉट क्लियर? बोले बेटर स्टार्ट कंसिडर हाफ डन। इसका मतलब अगर आप अच्छी ऑनसेट देते हो, अगर अच्छा प्रोलिफरेशन देते हो, अगर अच्छा बिगिनिंग देते हो, तो कंसिडर हाफ डन, आधी आधी जंग तो आपने जीत ली। बोलो बेटा बात समझ में आई? एक ही शब्द में देखो कितनी सारी बातें हैं जो सीखने की होती हैं। क्लियर के नॉट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हम आगे वर्ड को लेते हैं। अगला वर्ड है एक्ले। शाबाश, बहुत अच्छे। चलो ऊपर अब बोलो एक्ले।
एक्ले का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी प्रशंसा गा रहे हैं या प्रशंसा, प्रेज, राइट। एक्ले का मतलब प्रशंसा से है। चलो जी, क्या हो गया भाई तेरे को? ए हैं, ओहो, ए हैं, ओहो, कहाँ गए मेरे भाई? ये रहा। अपनी मर्जी से कर लेता है काम कई बार ये। चलो जी, कोई बात नहीं। तू कहाँ जा रहा भाई? तू जा। हाँ अब ठीक है। रेडी बेटा? बात एक्ले की चल रही थी, एक्ले, ठीक है जी। चलो आ जाओ, एक्ले की बात करते हैं। उच्चारण क्या है बेटा? एक्ले, 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 ऐसे कर लेना, ठीक है। एक्ले, एक्लाट मत पढ़ना, इट्स नॉट एक्लाट, राइट, कि एक्लाट एक्लेट नहीं, इट्स एक्ले। और एक्ले का मतलब प्रशंसा है बेटा, बहुत बड़े लेवल की प्रशंसा। इसमें बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। देखो, सक्सेस तो आप जानते हो, सक्सेस की सभी प्रशंसा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्लेम बहुत अच्छा शब्द है, एग्जाम में आता है। प्लॉडिट बहुत अच्छा शब्द है। ये क्या पढ़ा जाएगा? यूलोजी, उच्चारण क्या है? यूलोजी। फेम बहुत अच्छा शब्द है। प्रेज सभी जानते हो। हिट स्टार, कोई भी अगर हिट स्टार है तो इसका मतलब प्रशंसा होगी होगी बेटा, क्योंकि वो तो हिट स्टार है। अगर हिट स्टार है तो अपने आप से प्रशंसा के लायक हो गया। क्लियर के नॉट क्लियर? तो वो हिट स्टार बन जाता है बेटा। तो एक्ले है, अक्लेम है, प्लॉडिट है, यूलोजी है, फेम है, हिट स्टार है, प्रेज है, राइट। इसी में अगर हम आगे वर्ड देखें तो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अस्तित्व नहीं। पर पहले एक्ले से ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा इधर खिसका लेंगे। क्लियर के नॉट क्लियर? तो एक्ले है, सक्सेस है, अक्लेम है, प्लॉडिट है, यूलोजी है, फेम है, प्रेज है, एक्ले। अभी देखो, जैसे मान लीजिए कि हिमा दास है, गरीब किसान की बेटी होते हुए वर्ल्ड चैंपियन बनती है एथलेटिक्स में, भागते हुए, दौड़ते हुए, तो उनको कोई नीचा बताएगा या फिर वो एक्ले रिसीव करेंगे? तो बोले शी विल रिसीव एक्ले फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से वो एक्ले मिलता है। यस और नो? बहुत अच्छे स्टेटमेंट लें, लिखेंगे एवरी इंसल्ट, नहीं एवरी खाली इंसल्ट नहीं, एवरी क्रिएटिव इंसल्ट लिखो बेटा। एवरी क्रिएटिव इंसल्ट, एवरी क्रिएटिव इंसल्ट लीड्स यू टू, एवरी इंसल्ट तो कहना गलत होता, खैर, लीड्स यू टू क्या? हर क्रिएटिव इंसल्ट आपको लेके जाती है साहब, हर क्रिएटिव इंसल्ट। अगर सही जगह आपकी बेइज्जती हो रही है, सही जगह बेइज्जती हो रही है, आप एग्जाम दे रहे हो फेल हो रहे हो, एग्जाम दे रहे हो फेल हो रहे हो, सही जगह बेइज्जती हो रही है आपकी, होने दो, होने दो, बिल्कुल होने दो बेटा। चलने दो भगवान की हथौड़ी भी और छेनी भी, राइट, चलने दो, खूब चलने दो, पत्थर पे टूटने दो जो जो एक्स्ट्रा है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? क्योंकि टूटना भी सृजन का एक हिस्सा है। अगर ये घर खड़ा ही रहेगा तो यहां पे नई बिल्डिंग कब खड़ी करोगे? करोगे ही नहीं। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? पिछले ढांचे हमारे सीखने के खड़े रहेंगे तो नए ढांचों के लिए जगह नहीं बचती बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? बोले एवरी क्रिएटिव इंसल्ट, हर बार जब फेल होते हो इंसल्ट होती है, ये सुनो, हर बार जब फेलियर होता है तो इंसल्ट होती है। जितनी बार एडिशन बल्ब बनाने में फेल हो गए उतनी बार उनको समाज से गालियां पड़ी। करना क्या चाहता है? तेरा दिमाग खराब है, बल्ब बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। पर हर बार अपमान हुआ, 10,000 बार अपमान हुआ, 10,000 बार वो फेल हुए। कहते 10,000 बार फेल हुए बल्ब बनाने में, बन गया कि नहीं बन गया? राइट। हर क्रिएटिव इंसल्ट, इंसल्ट तो ऐसी भी होती है कि तुमने किसी बिटिया को देखकर सीटी मार दी और धै बटाबट धै, बेइज्जती तो वहां भी हुई आपकी, यस और नो? बेइज्जती वहां भी हुई, पर दैट इंसल्ट वाज नॉट क्रिएटिव। इसीलिए मैंने तुरंत बदल दिया कि नहीं बेटा, हर एक इंसल्ट तो नहीं, हर एक अपमान तो नहीं, पर वो अपमान जो क्रिएटिव था। बोले एवरी क्रिएटिव इंसल्ट लीड्स यू टू प्लॉडिट, यूलोजी, फेम और एक्ले। बोलो बात सत्य है कि नहीं है? और उसके बाद उल्टा क्या होगा? फेलियर होगा। यस और नो? वे फेलियर से जुड़े हुए शब्द होंगे, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये उतार लिया बेटा? जरा वाक्य को देख लेते हैं हम एक बार, क्या कहना चाहता है भाई। देखो यहां पे बोले फेलियर नॉट अ सक्सेस, फेलियर है नॉट अ सक्सेस है, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले नॉन एंटिटी, जिसे गली का कुत्ता भी, नॉन एंटिटी। नॉन एंटिटी का मतलब जिसकी कोई हस्ती हो, एंटिटी का मतलब हस्ती, और जिसकी कोई हस्ती ना हो, गली का कुत्ता भी नहीं जानता जिसको, इसका मतलब फेलियर। एंटिटी बनाने के लिए आपको नॉन एंटिटी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुम्हें आज ही दुनिया जान लेगी। क्लियर के नॉट क्लियर? मौन ही है, मौन ही है जो आपको शोर करने की ताकत दे सकता है।
अगर तुम मौन नहीं जान सकते तो तुम शोर भी नहीं जान सकते। अगर एक बच्चा बोलता हुआ ही पैदा होता तो ये भाषा सीखता नहीं जो भाषा आसपास बोल रही है। आप चुप थे इसलिए भाषा आपने कैच कर ली। क्लियर के नॉट क्लियर? इसीलिए आपका सुनना बहुत जरूरी है। सुनना मतलब मौन और बोलना मतलब शोर। मैं दोनों चीजों को साथ लेके चल रहा हूं। मैं सुनते ही बोलने के लिए क्यों बोलता हूं? सुनते हो तो बिल्कुल साइलेंट होकर सुना करो, बोलते हो तो दिमाग में वाइब्रेशन जाएगी। यस और नो? दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, साइलेंस भी और शोर भी बहुत जरूरी है। राइट? बोले नॉन एंटिटी। बोले इफ यू आर नॉन एंटिटी टुडे, टुमारो यू कैन बी हिट स्टार। ऐसे लोग जिसकी सब प्रशंसा करते हैं आप हो सकते हो। यस और नो? क्रिएटिव इंसल्ट का सहन करने की ताकत बस रखते रहो। क्लियर के नॉट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ओ दे कोम्बा। हाँ, उच्चारण यही है बेटा। बोले ओ दे कोम्बा। अच्छा, इसे कॉम्बैट पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस इतना लेना देना है कि आपको ये वर्ड कहीं लिखा हो तो समझ में आ जाए बस। अगर आपको कॉम्बैट पढ़ना है, कॉम्बैट का मतलब झगड़ा होता है। यस और नो? तो जो झगड़े में, कॉम्बैट में, लड़ाई में जो इंजर्ड हो जाते हैं उनको हम कहते हैं ओ दे कोम्बा। क्या बोलेंगे? ये उच्चारण है बेटा इसका, ओ दे कोम्बा। जो अनफिट हैं, जो फिट नहीं है, अनफिट प्लेयर्स होते हैं ना, उनके लिए न्यूज़पेपर में अक्सर मिलेगा कि ओ दे कोम्बा प्लेयर्स हैव बीन ऑस्ट्रासाइज्ड फ्रॉम द टीम एंड दोज हु आर फिट हैव बीन वेलकम्ड। ये वाक्य आ गया कि जो व्यक्ति इंजर्ड था, इंजर्ड है, हर्ट है, वुंडेड है, आउट ऑफ एक्शन है, डिसेबल्ड है। ये तो सारे कॉमन शब्द है ना। इंजर्ड तो समझते हो, हर्ट समझते हो, वुंडेड समझते हो, आउट ऑफ एक्शन समझते हो, डिसेबल्ड समझते हो, है ना। डिसेबल्ड है वो, मतलब एबल नहीं कर पा रहा। स्टेटमेंट ले, वाक्य लेना बेटा। ऑल यहां पे वो वर्ड लगा देंगे, कौन सा? ओ दे कोम्बा। इसका मतलब इंजर्ड। बोले ऑल द ओ दे कोम्बा प्लेयर्स हैव बीन ostracized। हैव बीन SIZED भी होता है और SED भी होता है बेटा, दोनों ही है। ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है? रिमूव्ड, हटा देना, बाहर निकाल देना। रिमूव है, एक वर्ड होता है बेटा, बोलो ले ऑफ। बोलो, इसका भी मतलब है बाहर निकाल देना, किसी को हटा देना, ले ऑफ। या फिर वर्ड आता है बेटा, बोलो सैक। यहां पे लिख दूं, सैक का भी मतलब क्या है? बाहर निकाल देना, रिमूव करना, ले ऑफ करना, सैक करना। या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो गिव द एक्स। गिव द एक्स माने कुल्हाड़ी होता है ना, तो किसी को कुल्हाड़ी से काट के अलग कर दिया, इसका मतलब हटा दिया ना। अगर मैं कहूं कि भाई साहब दिनेश कार्तिक हैज बीन गिवन द एक्स, इसका मतलब उनको कुल्हाड़ी दे दी गई है, यानी कि कुल्हाड़ी काट कर अलग कर दिया, यानी कि उन्हें हटा दिया टीम से। बोलो गिव द एक्स, सैक, ऑस्ट्रासाइज, ले ऑफ। या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो आउस्ट। आउस्ट का भी मतलब निकाल देना, बाहर कर देना। फिर से आ जाओ, बोलो ऑल द, सारे वर्ड्स लिखना बेटा। ऑल द ओ दे कोम्बा प्लेयर्स हैव बीन ऑस्ट्रासाइज्ड फ्रॉम द टीम, फ्रॉम द टीम से सारे के सारे अनफिट प्लेयर्स को हटा दिया गया है। एंड द प्लेयर्स इन पिंक, प्लेयर्स इन, और इन पिंक का मतलब क्या है? हेल्दी। इन पिंक का मतलब क्या है बेटा? जो स्वस्थ हैं, जो हेल्दी हैं। इन पिंक का मतलब क्या है? जो फिट हैं। ऑल द प्लेयर्स इन पिंक हैव बीन, हैव के बाद यहां पे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? हैव बीन वेलकम्ड, उनको वेलकम कर लिया गया है। हैव बीन वेलकम्ड। ऑस्ट्रासाइज का एंटोनिम पता है क्या होता है? वेलकम। ऑस्ट्रासाइज का मतलब निकाल, बाहर फेंकना, और वेलकम का मतलब स्वागत करना। वेलकम का मतलब क्या है बेटा? स्वागत करना। तो वाक्य बन गया, बोले ऑल द ओ दे कोम्बा प्लेयर्स हैव बीन ऑस्ट्रासाइज्ड फ्रॉम द टीम एंड द प्लेयर्स इन पिंक हैव बीन वेलकम्ड। जो प्लेयर्स फिट हैं उन्हें वेलकम किया गया। बोलो बेटा, बात समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं? फॉर श्योर। चलिए, हाँ उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उसमें समस्या क्या है? पैसिव है बेटा, कहना ही पड़ेगा। आप कहना चाहो तो ये ऑल द प्लेयर्स भी, ये तो प्लेयर्स भी आ रहा है, राइट? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे लेना होगा कॉमन मैं अपने आप से बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड प्लेयर्स इन पिंक हैव बीन वेलकम्ड, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैंने हैव बीन हटाया और खाली इसको वेलकम्ड लिखा तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेकंड। अगर ये दिखाना कि थर्ड है, किसी ने किसी के बाद ही रखनी पड़ेगी। याद आया? तो ये बताने के लिए कि वो भी थर्ड है, वो भी थर्ड है, तो किसी ने किसी के बाद तो उसे रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अकेले होती तो वो सेकंड हो जाएगी। बताया था ना? बहुत अच्छे बेटा।
उतार लिए बेटे? अच्छे से रिवाइज करके आओगे? कल ये वाली पूरी की पूरी सुनूंगा, 1 से लेके जहां तक भी हमारा 10 तक, जितने भी वर्ड्स हुए, 40 हुए, 50 हुए, इसमें मिला के जितने भी हुए, क्लियर के नॉट क्लियर? चलिए पढ़ने पर आते हैं। हमारी बात वो चल रही है कि जो बातें सच हैं और जो बातें मानकर बोली जाती हैं उनमें उनमें क्या होता है बेटा? उनमें अंतर होता है जी। जो बातें सत्य हैं और जो बातें मानकर बोली जाती है उनमें अंतर होता है।